भगवान ये नहीं देखते कि अधर्मी है कि पुण्यात्मा है। भगवान केवल समर्पित भाव देखते। जो व्यक्ति महाराज स्वयं जानते थे कि इच्छा मृत्यु है, हमें किसी का डर ही नहीं, भय ही नहीं, जो स्वयं अर्जुन को प्रेरणा दी कि महाराज इस शिखंडी को खड़े कर दो, तब आसानी से हम मूर्छित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि उस स्तर तक तो जब तक कन्हैया मेरे निकट आएंगे ही नहीं और मैं उनसे संवाद ना कर लूं, उनकी स्तुति ना कर लूं, उनसे प्रार्थना ना कर लूं, तब तक तो मैं मरूंगा ही। जीवन का ये जो एक संकल्प है, जीवन का ये जो एक सिद्धांत है, भीष्म पितामह यदि बाण के सज्जा पर भी सोए तो एकमात्र कि अब ना मेरा कोई वैर और ना कोई मेरा मित्र, अब इन दोनों से मुझे ऊपर उठकर एकमात्र हर पल चैन से कन्हैया के भजन करूंगा। जिस दिन हमसे पश्चाताप प्रायश्चित उस दिन करना चाहिए, जिस दिन हमसे सत्कर्म ना हो, जिस दिन हमसे भजन ना हो। अगर कोई भजन में ही वो ताकत है जो हम भगवान को बांध सकते, क्योंकि भीष्म पितामह ने भगवान से यही कहा था कि सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेबरं यादिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यां पथश्चतुर्भुज। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। भीष्म पितामह ने सोच लिया था। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि आपको अंतिम समय में जिस प्रकार मैं कहूं। जब भगवान भीष्म पितामह के निकट पधारे थे तो महाराज भीष्म पितामह अपने अश्रुपात के द्वारा कहा, आप वो कन्हैया है कि ये कन्हैया है, वो नटखट है काली कमली वाले कि ये कन्हैया है। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन कृष्ण को पुकार रहा हूं और कौन कृष्ण आ गए मेरे पास। देखिए पुकार में क्या शक्ति और क्या प्रेम। दो कृष्ण हमारे जीवन में उस समय मिले जो दोनों कृष्ण को मैं सही जैसे पहचान ही नहीं पाया। कैसे दो कृष्ण मिले? श्री कृष्ण तो एक ही है और भीष्म पितामह के जीवन में दो कृष्ण कैसे मिले? वहां तो महाराज श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह के निकट गए तो बाण के सज्जा पर पड़े हुए भीष्म पितामह और कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। और एक बार और भी भगवान जब दर्शन दिए तो कहा, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। जिस दिन हमने आपको पहचान लिया उस दिन फिर इस दुनिया में नहीं रहना है। उस दिन हे ठाकुर मुझे आप में समा जाना है। प्रथम बार जब महाभारत के युद्ध हुआ, भयंकर प्रथम दिन के युद्ध में ही एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन के युद्ध में आज लगा कि अर्जुन के बाणों के द्वारा कौरवों के एक भी सेना नहीं बचेंगे। दुर्योधन तो अधर्मी था ही, पापी था ही। दुर्योधन भीष्म पितामह के निकट आकर कहा कि पितामह, लगता है आपके हृदय मेरे प्रति तनिक भाव नहीं है। भीष्म पितामह मन ही मन का, अरे पापी, मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहां खड़ा हूं। अब शब्द बोलने लग गया। भीष्म पितामह ने सोचा कि उनके वाग वज्र से भीष्म पितामह को बहुत कष्ट हुआ। कहा, जाओ तुम क्या चाहते हो?
अमर बना दो। बोले अरे एक अधर्मी, एक पापी का वो लक्षण है कि मैं कभी मरूं ही नहीं, मैं संसार के विषय, इस संसार की कोई विषयी है जो सदा विषय में ही लिप्त रहता है। तो संसार के समस्त स्त्रियां और संसार के समस्त धन भी दे दिया जाएगा तो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं मरूंगा, मैं भोगूं। लेकिन विश्व पितामह ने कहा मैं मरूंगा, मुझे नहीं इच्छा मृत्यु चाहिए, लेकिन तब तक जिंदा रहूंगा जब तक स्वयं श्री कृष्ण में समर्पित ना हो जाए। और वो समर्पित होना हमने कह दिया, क्या कोई समर्पित होते हैं? विश्वास तक तो हम पहुंच जाते हैं कि भगवान के भजन करना चाहिए, संबंध भी बना लेते हैं, चलो हमारे इष्ट है। लेकिन अगर जीवन में किसी प्रकार के दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम 2 मिनट में भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन देखिए, जिसने महाराज एक बार हृदय में कन्या को बैठा लिया ना तो दुख नहीं दिखते। उनको दुख में भी उन बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, जो महाराज एक एक बाण की वेदना उन शरीर में हजारों भिक्षु को काटने से जो वेदना होगी वो वेदना भी हो रहा था, फिर भी उनके मुखारविंद पर मुस्कान, ये संत का लक्षण है। ये मुस्कुराहट आना, मुस्कुराना है तो ठाकुर जी का हो जाओ। जब दुर्योधन ने कहा कि आप सही होकर युद्ध ही नहीं करते हो, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, तू अपनी पत्नी को आज रात्रि 12 बजे मेरे निकट भेज देना, मैं उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। संत कृपा किस पर करते? जो स्वयं सत्संग से ही जीता है। सत्संग से वही जीत सकता है, और सत्संग से वही जी सकता है जिसके हृदय में बाके बिहारी बैठा हो।